नंबर 3 पर आता है रिंग सेरेमनी अथवा कन्या की गोद भराई। आजकल कहीं कहीं पर कन्या की गोद भराई तथा रिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाने लगा है। यह कन्या पक्ष के घर पर होता है। इस आयोजन में वर पक्ष वाले खास खास 10-20 सदस्य कन्या पक्ष के यहाँ आते हैं। कन्या पक्ष द्वारा अपने नाते रिश्तेदारों की उपस्थिति में उन्हें आदर सम्मान सहित नाश्ता भोजन आदि कराया जाता है। तत्पश्चात वर पक्ष द्वारा कन्या की गोद भराई रस्म पूर्ण की जाती है। ओली भरने का कार्य फूफा अथवा घर के किसी सम्मान्य बड़े बुजुर्ग द्वारा किया जाना चाहिए। यह भी ध्यान रहे कि गोद भरने वाला व्यक्ति संतानहीन न हो। कन्या की ओली भरने से पूर्व एक अंजलि बतासा आचार्य को दें। आचार न होने पर भगवान के सम्मुख रखें। ओली में कन्या के वस्त्र, साड़ी आदि आभूषण तथा नगद राशि बतासा के साथ डालना चाहिए। तो पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं, आगे की लाइन पर हम बाद में पढ़ेंगे। देखिए मित्रों, यहाँ पर बताया गया है रिंग सेरेमनी अथवा कन्या की गोद भराई का क्रम क्या रहता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो वर पक्ष के लोग हैं यानी लड़के वाले जो हैं वो खास 10 या 11 या जो भी 15 तक मान लीजिए कन्या पक्ष के यहाँ आते हैं। कन्या पक्ष द्वारा अपने नाते रिश्तेदारों की उपस्थिति में उन्हें आदर सम्मान सहित नाश्ता भोजन आदि कराया जाता है। तत्पश्चात वर पक्ष द्वारा कन्या की गोद भराई की रस्म पूर्ण की जाती है। तो गोद भराई में क्या होता है, जो लड़के के फूफा जी हैं ओली भरने का कार्य वह करते हैं। मान लीजिए फूफा जी नहीं आ पाए हैं तो जीजा जी से करवाया जाता है। जीजा जी अगर नहीं है तो चाचा जी से भी करवा सकते हैं लड़के के से। इस तरह से किसी सम्मान्य बड़े बुजुर्ग द्वारा किया जाना चाहिए। यह भी ध्यान रहे कि गोद भरने वाला व्यक्ति संतान, तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो गोद भरने वाला व्यक्ति हो वो संतानहीन नहीं होना चाहिए। और एक अच्छी बात भी यहाँ पर बताई गई है कि कन्या की ओली भरने से पूर्व एक अंजलि बतासा आचार्य को दें। आचार्य मतलब जो पंडित जी पूजा करा रहे हैं, या मान लीजिए आपके गुरुजी वहाँ पर उपस्थित हैं, आपने किसी से दीक्षा ली है, वो गुरुजी अभी उपस्थित हैं, आपने बुलाया है उनको, तो उन्हें दे सकते हैं यहाँ पे। ओली में कन्या के वस्त्र, साड़ी आदि आभूषण आपको रखना है, नगद राशि रखना है, बतासों के साथ डालनी है। पहले 4 अंजलि बतासा डालें। यहाँ पर देखिए क्रम भी बताया गया, तो पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसे समझेंगे। पहले 4 अंजलि बतासा डालें, फिर 5वीं अंजलि में बतासा के साथ एक नारियल, वस्त्र एवं आभूषण व 101 रुपये नगद डालकर कन्या की ओली भरें। ओली भरने के पश्चात एक अंजलि बतासा नायन को दें। पश्चात 10 रुपये से कन्या के निछावर कर नायन को दें। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स भी आए हैं इस विषय में कि ओली भरना बताइए। और जब मैं भी मित्रों विवाह आदि कराता हूँ तो मेरे पास भी ये इशू कईयों बार ऐसा आता है कि जो हर विवाह में अलग अलग परंपराएं होती हैं। किसी के यहाँ 7 बार गोदी भरी जाती है, किसी के यहाँ 5 बार गोदी भरी जाती है, किसी के यहाँ केवल 1 बार ही गोदी भर देते हैं, वही पूर्ण मान लिया जाता है। तो यहाँ पर क्रम भी बताया गया है बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, पहले 4 अंजलि बतासा डालें, यानी पहले 4 बार अंजलि, ऐसे एक बार दोनों हाथों में बतासा भरें, गोदी में डाल दें, दूसरी बार भरें, गोदी में डाल दें, तीसरी बार भरें, गोदी में डाल दें, चौथी बार भर के फिर गोदी में डालें। फिर 5वीं बार में जब आप हाथ में बतासा लें तो उसके साथ एक नारियल ले लें, वस्त्र ले लें एवं आभूषण व 101 रुपये नगद डालकर कन्या की ओली भरें। तो बहुत अच्छा तरीका बताया गया है यहाँ पर। ओली भरने के पश्चात एक अंजलि बतासा नायन को भी देना है, यानी वहाँ पर जो नायन है उन्हें एक अंजलि बतासा देना है। पश्चात यहाँ पर 10 रुपये लिखे हैं, लेकिन आप 50-100 तक भी निछावर करके दे सकते हैं। उसके पश्चात उचित अथवा निर्धारित स्थान पर बैठकर वर कन्या एक दूसरे को अंगूठी पहनाएं तथा उक्त अवसर पर वर कन्या दोनों पक्ष 10-10 रुपये से उनकी निछावर कर नाई को दें। उक्त वर वधू एक दूसरे को माला नहीं पहना। आचार्यों द्वारा गणेश पूजन के समय भी वर की पांव पखारने का कार्य भी कन्या के भाई से न कराया। यह दोनों कार्य विवाह के पूर्व उचित नहीं है। विशेष कहीं कहीं पर वर कन्या दोनों की ओली डाली जाती है। दोनों कार्य एक ही समान है, परंतु वर की ओली में लगन खुलने से पूर्व सिर्फ बतासा एवं एक नारियल तथा 101 रुपये ही डाल जावे, अन्य कुछ भी नहीं। तो ये नहीं समझ लेते हैं हम मित्रों, ऊपर से ही समझेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है रिंग सेरेमनी के लिए क्या करना है। लड़का और लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनावे और जो लड़के पक्ष के लोग हैं, जो लड़की पक्ष के लोग हैं, वो उन दोनों पर निछावर करें और रुपया नाई को दे दें।
उसके बाद यहाँ पर कुछ नोट में भी बताया गया है, उसे ध्यान रखना है आपको। क्या वर वधु एक दूसरे को माला नहीं पहनावे विवाह से पूर्व। तो आजकल का फैशन चल गया है, ज़्यादातर रिंग सेरेमनी में मालाएं पहनाई जाती हैं। ठीक है, हर्षोल्लास में, खुशी में ये कार्य होता है, लेकिन कुछ मर्यादाओं को भी रखना चाहिए। देखिए, जब सभी मर्यादा रहती हैं तो जो आनंद है वो कई गुना बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए विवाह से पूर्व ही सब लड़का लड़की को छूट दे देते तो जो विवाह का आनंद होता है वो कम हो जाता है। इसलिए अगर माला आदि डलवाना है तो वो वरमाला पर ही शोभा देती हैं। आचार्यों द्वारा गणेश पूजन के समय भी वर की पाँव पखारने का कार्य भी कन्या के भाई से न करावें। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब आप आचार्य के द्वारा गणेश पूजन करवाया जा रहा हो या गणेश पूजन लड़की का भाई कर रहा हो, तो उसके बाद लड़की के भाई से लड़के के जो वर है उसके पैर नहीं धुलवाना चाहिए, क्योंकि यह कार्य विवाह से पूर्व उचित नहीं है। ऐसा भी कहीं कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्ञान पता नहीं है होते हैं, और अगर ज्ञान अब जैसे पता चल गया तो आगे अगर आप चाहें तो ना कराएं ये कार्य, दो कार्य, जैसे कि विवाह से पूर्व वरमाला न डलवाएं, माला न डलवाएं दोनों के गले में एक दूसरे से, और लड़की के भाई से लड़के के पैर न धुलवाएं। तो यहाँ पर विधि बताई गई है कि वर की जो ओली भरना है उसे कैसे भरना है। लगन खुलने से पूर्व सिर्फ एक बतासा और एक नारियल तथा 101 रुपये से ही भरना है। तो आशा करता हूँ मित्रों ये 3 जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। आगे हम विवाह शोधन पर चर्चा करेंगे, लगन पत्रिका लेखन पर वीडियो लाएंगे, और लगन पत्रिका लेखन कार्य पर वीडियो बनाएंगे। उसी वीडियो में हम वर पक्ष द्वारा लगन वालों की विदाई पर वीडियो लाएंगे। तो जुड़े रहिएगा, ये मैं सीरीज ला रहा हूँ, इसमें काफ़ी लंबी सीरीज चलेगी, इसमें लगभग 5-6 वीडियोज़ आएंगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।